सुनो, जब आए जिंदगी में रुत बसंती, फूल खिले खुशियों के, तो करना शुक्राना तुम। जब कोई मुर्शद का प्यारा मिल जाए, तो इनकी रहमतों के किस्से सुनना और सुनाना तुम। जब कभी घिराएं बादल और आंखें सावन बन जाएं, तो प्रभु को पास बुलाना और गीत प्रेम के गाना तुम। हाँ, गीत गाना, क्योंकि ये गीत संगीत ही है जो सदियों से परमात्मा तक दिल की दुआ पहुंचाने का साधन बनता रहा है। तो आइए मुर्शद के रहमतों के किस्से दोहराते हैं और इनके प्रेम के गीत गाते हैं भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। भक्ति संगीत। भक्ति और संगीत दोनों से मिलकर बनती है एक राह ऐसी जो भागते दौड़ते कदमों को ठहराव देती है, और इस तरह ठहरा ठहरा मन का राही पहुंच जाता है इस असीम अनंत मंजिल की आगोश में। और फिर न राही बचता है और ना ही राह बचती है, तो केवल दिल से उठती दुआ, रूह से उठती इबादत, जो किसी रूहानी गीत की तरह बस बजती रहती है। सुमिरन कर मनवा कण कण वासी का, सुमिरन कर मनवा कण कण वासी का। नाम जपा कर तू, नाम जपा कर तू इस अविनाशी का, सुमिरन कर मनवा कण कण वासी का। इस भक्ति गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाने वाले आदरणीय अरुण स्वामी जी आज भक्ति संगीत के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं। अरुण स्वामी जी संत निरंकारी मिशन के जाने माने गायक और संगीतकार हैं। आइए जानते हैं इनके भक्ति और संगीत के सफर के बारे में। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धनंकार जी। धन निरंकार जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सा दौर था जब संत निरंकारी मिशन से आप जुड़े। मैं जमुना बिहार के इलाके में गोकुलपुरी में रहा करता था जी, और मेरे पिताजी संगीत प्रेमी थे, पटना रेडियो स्टेशन से गाया करते थे। अच्छा। दिल्ली आने के बाद में शाम के टाइम वो निकल जाते थे घूमने, तो बराबर में जमुना बिहार भवन एक दिन घूमते हुए चले गए। उन्होंने कोई एक स्पिरिचुअल भजन गाया। वहाँ साथ संगत में से एक ऐसा शख्स निकला जो कहने लगे, स्वामी जी, मेरे पिताजी को स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी मुझे आपसे संगीत सीखना है। तो वो घर आने लगे और संगीत सीखने लगे मेरे पिताजी से। और मैं स्कूल में जॉब करता था संगीत का। अच्छा, संगीत सिखाते थे आप? जी, मैं संगीत सिखाता था जी। तो एक दिन वो मेरे इंतजार में बैठे रहे जो मैं आपके बेटे से मिल के जाऊंगा। और जब मैं 4 बजे आया स्कूल से, तो उन्होंने मुझसे बात की और उसी दिन कहने लगे, हमारे जमुना बिहार भवन में हर वीरवार संगत होती, आज आप मेरे साथ सत्संग में चलें। अच्छा। तो मैं उनके साथ सत्संग में गया और वहाँ पे भी उन्होंने कहा, आप म्यूजिक टीचर हैं तो कुछ गा के सुनाइए। जी। बैजू बावरा फिल्म का वो भजन मैंने गाया। अच्छा। भजन गा के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप हमें और हमारे सुनने वालों को गाकर सुनाएंगे? हाँ जी, 2 लाइन में जरूर जी। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरा तुम बिन बिगड़े सगरे काज। ओ बिनती करत रखियो लाज,
मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। वाह, बहुत खूब। तो ये जो मन तड़प रहा था हरि दर्शन को आपका, तो हरि का दर्शन हुआ फिर? हाँ जी, वो मुखी जी हमारे गांधी जी ने कहा, जिस भजन को आपने गाया, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, जी, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो इस ज्ञान को आप जानते हैं या ज्ञान लेना चाहते हैं? अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं लेना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे जब ज्ञान की बख्शिश की तो मैं विभोर होके मैं रोने लगा। वाह। क्योंकि तड़प तो पहले से ही थी आत्मा को। तो जब ज्ञान मिला था तो इसी बात को लेके मैं बहुत खुश हुआ और मेरी तृप्ति हो गई। अच्छा, ये तो होना ही था। तो आपको याद है कि आपने बाबा जी के चरणों में कौन सा पहला गीत या गजल गाई? हाँ, मैंने बाबू जी को कहा जी मेरी एक भजन है तो वो कंपोजिशन आप सुन लें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे इस पे से लिख के दें। कंपोजिशन सुन के बहुत खुश हुए और बाबू जी ने फिर मुझे 5 मिनट के अंदर गीत लिख के दे दिया। तो संडे के दिन बाबा जी, राजमाता जी, माँ सविंदर जी जब त्रिवेणी बैठे हुए थे तो मेरा पहली बार नाम आया। तो मैंने पहली कंपोजिशन निरंकारी मिशन का गीत का ये 2-4 लाइनें। जरूर। नाम हरि का बोल मनवा, नाम हरि का बोल, नाम हरि का बोल मनवा, नाम हरि का बोल। तेरे दर दाता विनती है मेरी, तेरे दर दाता विनती है मेरी। मन लगा रहे भक्ति में तेरी, मन लगा रहे भक्ति में तेरी। तेरे दर बाबा विनती है मेरी, तेरे दर साहिबा विनती है मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। और तफाक की बात है कुसुम जी, पहली रचना सचिया पातशाह बाबा हरदेव जी के आगे गाया। आज के डेट में भी सैकड़ों हजारों स्टूडेंट मेरे होंगे। पहला गीत अभी भी किसी को शुरू करवाता हूँ तो यही गीत से ही शुरुआत करवाता हूँ सबसे। वाह। अच्छा, आप गजलें भी गाते थे, है ना? हाँ, मुझे गजल का बड़ा शौक था। और हमारे जो उस्ताद जी थे उनके छोटे ब्रदर बाल भवन के म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा। तो वो जो कंपोजिशन करते थे तो मैं उसके अंग संग काट छांट देखता रहता था। तो मेरी पहली कंपोजिशन जब मैंने सुनाया बाबूजी को तो कहने लगे कमाल है, जो गजल गाने वाले भी एक बच्चा आ गया। तो आप हमें भी वो गजल सुना दीजिए। जरूर जरूर। जब से नाता हुजूर से जोड़ा, जब से नाता हुजूर से जोड़ा, जब से नाता हुजूर से जोड़ा, मैंने दुनिया से मांगना छोड़ा, मैंने दुनिया से मांगना छोड़ा, जब से नाता हुजूर से जोड़ा।
तेरी तालीम जहन में उतरी, तेरी तालीम जहन में उतरी, तेरी तालीम जहन में उतरी। जब रुका मेरी अकल का घोड़ा, जब रुका मेरी अकल का घोड़ा, मैंने दुनिया से मांगना छोड़ा, मैंने दुनिया से मांगना छोड़ा। जब से नाता हुजूर से जोड़ा। वाह, बहुत खूब। तो जब से नाता हुजूर से जोड़ा, आपकी संगीत को ऊंचाइयां मिली, पंख मिले। लेकिन क्या इससे पहले आपने संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी कहीं से? हाँ, पहला गुरु मेरे पिताजी कल्याण स्वामी जी, जिनको स्वामी जी के नाम से जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने मुझे शिक्षा दी। 10 साल की उम्र में मैं घर बार छोड़ के दिल्ली आ गया संगीत के वियोग में। अच्छा। दिल्ली आने के बाद में जो पहला गुरु आदरणीय मेरे उस्ताद असर साहब, असर देहलवी के नाम से जाने जाते थे, अच्छा, वो मिले और उन्होंने मुझे गोद ले लिया। वाह। और फिर उस्ताद बुद्धन खां साहब मिले, तो फिर उन्होंने गाने की कुछ तालीम दी। अच्छा। और उसके बाद ही मुझे सचिया पातशाह की बख्शिश से निरंकारी मिशन मिल गए। और जब निरंकारी मिशन मिला, सदगुरु के चरण मिले, सदगुरु का आशीर्वाद मिला, तो आपका गीत संगीत और ऊंचाइयां पाने लगा। ये सब सतगुरु की कृपा से जी। जी। निर्बल के बल, निर्धन के धन, निर्गुण सगुण विधाता तुम। निर्बल के बल, निर्धन के धन, निर्गुण सगुण विधाता तुम। हो सर्वज्ञ समर्थ स्वामी, सर्व कला के ज्ञाता तुम। हो सर्वज्ञ समर्थ स्वामी, सर्व कला के ज्ञाता तुम। निर्बल के बल, निर्धन के धन, निर्गुण सगुण विधाता तुम। हो सर्वज्ञ समर्थ स्वामी, सर्व कला के ज्ञाता तुम। सर्व कला के ज्ञाता तुम, सर्व कला के ज्ञाता तुम। आता शरण तुम्हारी, मनवांछित फल पाता है। मनवांछित फल पाता है, मनवांछित फल पाता है। हे सच्चिदानंद तेरा चिंतन, दुख संताप मिटाता है। दुख संताप मिटाता है, दुख संताप मिटाता है। जो भी आता शरण तुम्हारी, मनवांछित फल पाता है। हे सच्चिदानंद तेरा चिंतन, दुख संताप मिटाता है। कमल हृदय का सरस मनोहर, दर्शन पा खिल जाता है। सहज सरल सुख राशि से मिल, दुख जाता सुख आता है। भक्तों का दुख देख न सकते, दुख भंजन सुख दाता तुम। हो सर्वज्ञ समर्थ स्वामी, सर्व कला के ज्ञाता तुम। सर्व कला के ज्ञाता तुम, सर्व कला के ज्ञाता तुम। निर्बल के बल, निर्धन के धन, निर्गुण सगुण विधाता तुम। हो सर्वज्ञ समर्थ स्वामी, सर्व कला के ज्ञाता तुम। सर्व कला के ज्ञाता तुम, सर्व कला के ज्ञाता तुम। सर्व कला के ज्ञाता तुम, सर्व कला के ज्ञाता तुम। सर्व कला के ज्ञाता तुम, सर्व कला के ज्ञाता तुम।
अरुण जी, आपने बाबा जी के साथ टूर भी किया? जी हाँ, बाबा जी के साथ टूर किया और सच्चा पातशाह ने इतनी खुशियाँ दी बाबा हरदेव सिंह जी ने, जो आज तक उनके सहारे जी रहे हैं जी। तो हम सुने बाबा जी के प्रेम का गीत। हाँ जी जरूर जी। हे अंतर्यामी है घट घट वासी है, अंतर्यामी है घट घट वासी। तोहे देखे अखियाँ नित हर्षाती, तोहे देखे अखियाँ नित हर्षाती है, अंतर्यामी है घट घट वासी है, अंतर्यामी है घट घट वासी। धरती अंबर ऊंचे पर्वत, धरती अंबर ऊंचे पर्वत, तुम हो सब में समाए, तुम हो सब में समाए। चींटी से हस्ती तक सबको, चींटी से हस्ती तक सबको, तू ही नाच नचाए, तू ही नाच नचाए। सूरज चांद में तेज तुम्हारा, सूरज चांद में तेज तुम्हारा, देखूं बारो मासी है, अंतर्यामी है घट घट वासी है, अंतर्यामी है घट घट वासी। अरुण जी, आपने आदरणीय बेकल जी के गीतों और गज़लों की भी कंपोजिशन की है ना? बेकल जी की एक रचना की जो मैंने कंपोजिशन की, वो इंद्रधनुष किताब दिया मुझे बेकल जी ने। अच्छा। तो मैंने राग का बिहाग का सहारा लेते हुए जो बिना हारमोनियम का दिल से सुनाना चाहूंगा। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, बेशर्त समर्पित कर पाऊं, बेशर्त समर्पित कर पाऊं हम काश तुम्हारे चरणों में, हे देव समर्पित कर पाऊं। वाह!
अच्छा, आपने बेकल जी का एक और बहुत प्यारा गीत कंपोज किया है और गाया भी है, हाँ जी। जिंदगी का मर्म समझाता हुआ, वही गीत सुनते हैं। साधो हम सब हैं कठपुतली रे, साधो हम सब हैं कठपुतली, साधो हम सब हैं कठपुतली रे, साधो हम सब हैं कठपुतली। कोई गोरी कोई काली, कोई गोरी कोई काली, कोई मैली कोई उजली रे, साधो कोई मैली कोई उजली, साधो हम सब हैं कठपुतली रे, साधो हम सब हैं कठपुतली। कोई गोरी कोई काली, कोई मैली कोई उजली रे, साधो कोई मैली कोई उजली, साधो हम सब हैं कठपुतली रे, साधो हम सब हैं कठपुतली। अरुण जी, आपको बाबा जी से भी खूब रहमतें मिली होंगी, बहुत ज्यादा जी। कोई याद? वो एक बार क्या हुआ, बाबा जी ने यहाँ से टूर की, अंबाला से टूर शुरू हुआ हरियाणा से जी, और पंजाब होते हुए आखिरी स्टेशन रिवाड़ी था बाबा जी का जी। और रिवाड़ी में जो उस वक्त के जो नुमाइंदा थे वो नागपाल जी थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बहन के घर चरण रख दिया बाबा जी का संगत से पहले, और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। उन्होंने बात की, बाबा जी कहने लगे चलो पहले बहन के चलते हैं, और वो नागपाल जी बहन का घर भूल गए। तो मैंने देखा सचिया पातशाह नागपाल जी तो स्वयं यहाँ के नुमाइंदा है, वो घर भूल गए और बाबा जी तो कभी गए भी नहीं, और बाबा जी उस घर में जाके बैठ गए। वाह। चारपाई बिछी हुई थी। अब वहां पे हमने देखा बाबा जी पूज्य माता जी बैठे, तो बहन ने एक ही थाली के अंदर कुसुम जी वो बहने प्रसाद बना के बाबा जी के लिए लेके आई। अच्छा। बाबा जी ने खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा सचिया पातशाह हम तो सबरी का नाम सुनते थे। वाह। बाबा जी जब वहां से उठे खूब रहमतें देके, तो वहां से उस बहन के घर से वो समागम स्थल सिर्फ 6 या 7 मिनट का। तो बाबू गीतकार जी गए थे। मैंने कहा डैडी मैं आज फिल्मी कंपोजिशन गाऊंगा। अच्छा। कहने लगे क्या बात है इस फिल्मी में। मैंने कहा मैं जब 7-8 साल का था तब मैंने ये गाना सुना था, तो मुझे वो फिल्मी धुन याद है, आप मुझे लिख दो। तो इसी टाइम 6 मिनट के अंदर वो गीत लिख दिया, और मैंने पहली बार जिंदगी में माइक पे खड़े होके गाया बिना हारमोनियम का। जी। है कामना सबका भला कर दाता, सबका भला कर दाता, सारे जमाने का हो, सारे जमाने का अपने बेगाने का, तू ही पिता तू ही माता, सबका भला कर दाता, सबका भला कर दाता। चाहे महल हो या झोपड़ी हो, किसी के घर में हो ना अंधेरा, गैर रहे ना वैर रहे ना, सबके दिलों में तेरा बसेरा, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का
हर एक इंसान का इंसानियत से हो नाता, सबका भला कर दाता, सबका भला कर दाता, सबका भला कर दाता। वाह, बहुत खूब। तो सबके भले की कामना के साथ आइए आपकी गाई ये गजल सुनते हैं। हाँ जी। मेरे मुर्शद मेरे मुर्शद तू मुझे आज ये रहमत दे दे, मेरे मुर्शद तू मुझे आज ये रहमत दे दे, सबको मैं प्यार करूं, सबको मैं प्यार करूं, इतनी मोहब्बत दे दे मेरे मुर्शद। मैं तेरा नूर समझ कर करूं खिदमत सबकी, मैं तेरा नूर समझ कर करूं खिदमत सबकी, मेरी मेहनत की कमाई में तू बरकत दे दे, मेरी मेहनत की कमाई में तू बरकत दे दे, सबको मैं प्यार करूं, सबको मैं प्यार करूं, मोहब्बत दे दे मेरे मुर्शद। अरुण जी, आपके दिल के करीब कौन सा गीत है जो आप अक्सर गाते हैं या सुनना चाहते हैं? वो गीत बहुत फेमस हुआ, वो मेरे पिताजी गाते थे। बाबा ऐसा बनो मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। जी, तो आप हमारे सुनने वालों को भी सुना दीजिए। जरूर जरूर। बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी, बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी, बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी, बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी। बहुत खूब। तो चलिए इस गीत की पुरानी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं जिसमें आपके पिताजी की भी आवाज है। जी जी। कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, करनी के सींचूं बाग बगीचे, कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, करनी के सींचूं बाग बगीचे, महके जीवन की फुलवारी, महके जीवन की फुलवारी, बाबा
निरंकारी। बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी। तो जब भक्ति के संगीत के सफर पर आप आगे बढ़ रहे थे तो किन किन महात्माओं का आपको सहयोग मिला? जी, वो मुझे साथ जो मिला उनमें सबसे ज़्यादा आगे मैं बाऊ गीतकार जी डैडी को रखता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, अरुण जी, उस्ताद मान सिंह जी मान, इनकी भी रचना की कंपोजिशन करा करो, आप इनके साथ भी रहा करो। जगत जी बहुत अच्छा लिखते हैं, जगत जी की भी रचना को कंपोजिशन करो। और बेकल जी, इनकी तो बात ही क्या है, इनकी भी रचना को कंपोजिशन करा करो। तो जब उस्ताद मान सिंह जी मान की रचना कंपोजिशन करने लगा था तो बाबा जी ने मुझे सरोवर पर एक कमरा दे दिया था। अच्छा। रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं भैरव भैरवी राग का रियाज खूब करता था। तो उस्ताद मान सिंह जी मान की रचना जो मैंने ये भैरवी में कंपोज की, वो खुदा है दूर कहता कौन है, ये हमारे साथ रहता कौन है। बहुत खूब। अरुण जी, हम देखते हैं कि जब भी समागम की शुरुआत होती है तो कीर्तन से होती है। हाँ जी। और एक लंबे दौर तक आपको भी रहमतें मिलती रहीं, है ना? जी जी। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं तबला प्ले करता था। तो उस दरमियान मैं जो फिर कीर्तन करने लगा तो वो कीर्तन का प्रेरणा वो हमारे रोशन जी थे और उनका बेटा साथ में रमन जी। अच्छा। तो उनसे मैंने कीर्तन सीखा और फिर मैंने 20 साल तक कीर्तन खूब किया जी। वाह। तो इन 20 सालों के दौरान जब आप सदगुरु के सामने गीत गाते थे तो कभी सदगुरु की तरफ से कोई आदेश आया कि अरुण जी ये गाएं? हाँ, एक बार ऐसा हुआ, मैं संगत में बैठा था और त्रिवेणी स्टेज पे थी बाबा हरदेव सिंह जी, राजमाता जी, माँ सविंदर जी। तो बाबा जी ने शमी जी को भेजा। अच्छा। अरुण जी से पूछो क्या गाएंगे। अच्छा। तो मैंने 4-5 गीत बोला जी। तो उस 5 गीत में से बाबा जी ने कहा, बेकल जी की ये रचना बोलना। कौन सी रचना? गजल है जी। लेने लगे हैं कानों से आँखों का काम लो, लेने लगे हैं कानों से आँखों का काम लो। क्या था बनाया बन गए हैं क्या तमाम लोग, लेने लगे हैं कानों से आँखों का काम लो। बहुत खूबसूरत इसका एक मतला लिखा बेकल जी ने। घर अपने फूंके देते हैं गैरों के जान कर, घर अपने फूंके देते हैं गैरों के जान कर, लेते लेते हैं अपने आप से ही इंतकाम लोग, लेते हैं अपने आप से ही इंतकाम लोग। क्या था बनाया बन गए हैं क्या तमाम लोग, लेने लगे हैं कानों
कानों से आँखों का काम लो। बेकल न होंगे कौलो अमल उनके एक से, बेकल न होंगे कौलो अमल उनके एक से, जब तक करें न जिंदगी मुर्शद के नाम लो। जब तक करें न जिंदगी मुर्शद के नाम लो। लेने लगे हैं कानों से आँखों का काम लो। वाह, जितनी तारीफ की जाए कम है। बख्श लो जी, सच्चे पातशाह की मेहरबानी। यकीनन इन्हीं की मेहरबानी है। तो इन मेहरबानियों के साए में आपने इतने साल, इतने बरस गुजारे हैं। भक्ति का अनुभव आपके पास होगा, संगीत का अनुभव बहुत आपके पास होगा। तो जो नए गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मतलब क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? दरअसल किसी को कहने का हक तो सिर्फ निरंकार सतगुरु को होता है। तो मैं उन नौजवानों से, बच्चियों से, बच्चों से, अपने दोस्तों से भी मैं यही बात कहूँगा, जब आप संगीत गाते हैं, बजाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, तो रियाज करके गाया करें। क्योंकि इस बात पे मुझे आदरणीय शास्त्री जी की बात याद आ गई। एक दिन मुझे बुला के कहा, अरुण पुत्र यार तू कभी किसी के लिए नहीं गाना। मैंने कहा फिर? कहने लगे जब भी गाना ना अपने अंग संग सतगुरु को समझना, निरंकार को समझ के जब तू गाएगा तो तेरे अंदर से जो स्वर निकलेगा वो साक्षात सरस्वती बन के प्रकट होंगे। वाह। और उसके लिए फिर मैं जब भी गाता रहा बाबा जी के आगे, तो मैं एक बात अक्सर कहता था अपने लिए, जो मेरे उस्ताद जी ने कहा था ये बात कभी नहीं भूलना। तो वो मैं चंद लाइनें आप जी को, बड़े कम ज़र्फ होते हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और आसमान की उड़ान भरते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मैं कहता था सच्चा पातशाह मैं अपनी औकात भूल जाता हूँ। चंद सिक्के मिल जाए, चंद वाहवाही मिल जाए, चंद रुतबे मिल जाए, तो ये जो मैं औकात भूलता हूँ ना, तो सच्चा पातशाह मेरी औकात याद रहे, ये दुआ भी मैं आपसे करता हूँ। और अब तो मैं ये कहूँगा जितने भी संगीत प्रेमी सुन रहे हैं, जब भी आप कुछ गाएं तो विभोर होके गाएं, खुश होके गाएं और बहुत ही दिल से गाएं। बिल्कुल, यकीनन आपकी जो प्रेरणा है ये मील का पत्थर है नए कलाकारों के लिए। अरुण जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे रहनुमा हैं, आप इनसे क्या अरदास करना चाहेंगे? उनको सुनाए ना जो दिल की ना सुने। ये तो मेरे दिल की, मेरे रोम रोम की सुनती हैं। बिल्कुल। तो सच्चा पातशाह कृपा करो, मेरे रोम रोम अंतिम श्वास भी आपके चरणों में ही तोड़ निभे। अरुण जी, निरंकार सदगुरु कृपा करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, भक्ति में, संगीत में ऊंचाइयां बख्शी हैं और भी ऊंचाइयां बख्शे। सतवचन है। ऐसी अरदास, शुभकामना है अरुण जी आपके लिए, पूरे परिवार के लिए। आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया और भक्ति की, संगीत की इतनी अच्छी अच्छी जानकारी, इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे सुनने वालों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी का भी शुक्रिया जी, सारे टीम का शुक्रिया जी। धन निरंकार जी। धनंकार जी। भक्ति संग